Hello students, good morning. Once again, this is Titus from Salem classes. Today we are going to discuss about for 9th class CBSE English. The chapter or the lesson name is Happy Prince. That's the book from Moment. Okay, this is 9th class CBSE English, second book as per the book of Moment. So chapter 5 or lesson number 5. In this chapter we look a happy prince. The title of the chapter is Happy Prince. तो इस चैप्टर में हम एक प्रिंस के बारे में देखते हैं और वैसे भी इस चैप्टर का जो टाइटल है हैप्पी प्रिंस है। तो ये प्रिंस अभी दुनिया में नहीं रहा, इसको एक बहुत बड़ा मतलब स्टैचू बना करके एक एयरी प्लेस है, मतलब शहरों के बीचों बीच, और एक बहुत ऊंचा सा मूर्ति बनाया हुआ है। जैसे कि हम गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति को देख सकते हैं, कितना 3000 फीट ऊंचाई वाला मूर्ति है। ठीक ऐसे ही एक मतलब स्टैचू बना करके उसको रखा हुआ है। तो ये जगह जो है, अब इस जो मूर्ति को उन्होंने उसका पूरा जो शरीर को सोने से उसको मतलब परत दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसके एक तलवार है, जिस तलवार में रूबी लगा हुआ है। उसके आइस जो है स्पेल्स, मतलब एक प्रकार की मतलब कीमती वाले धातु से बना हुआ है। और ऐसे मतलब बहुत डिजाइनफुल करके उसको बनाया और उसको क्या किया गया है, शहरों के बीचों बीच रखा गया है। तो ये प्रिंस क्या करता है कि और जब कभी मतलब दुनिया के हालात को देखता है, मतलब वो जिस शहर में है उस शहर का हर हालातों को देखता है, और जब लोग बहुत दुखी हैं और उस समय वो रोने लग जाता है। हालांकि जब वो मतलब जीवित था और ऐसे समय पर उसने कभी रोया नहीं। दुख क्या चीज़ होता है उनको पता नहीं। कहा जाता है कि दुख तो उनके पैलेस में एंट्री होने तक नहीं दिया जाता था। तो ऐसा एक परिस्थिति में वो पला बड़ा था। लेकिन आज जब मरने के बाद जब उसके मतलब स्टैचू के द्वारा वो क्या करता है कि लोगों का दुर्दशा को, लोगों का हालातों को वो देखता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि अब लेकिन वो हेल्पलेस है, एब्सोल्युटली ही वाज हेल्पलेस। He wants to help to the people, but there is no way because he is a statue. He cannot go to ahead. He cannot approach to the people. He cannot, touch to the people, and he cannot give to the people. That was the major problem for him. अब वो किसी भी तरह से कहीं पे जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता। ये उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अभी इस प्रॉब्लम में उसको सहायता करने के लिए एक बर्ड आता है जो स्वालो बर्ड है। तो ये बर्ड और ये हैप्पी प्रिंस दोनों मिलकर के कैसे उस शहर को किस तरह से उन्होंने मदद किया और किस तरह से उस शहर का जो आवश्यकता है वो सारे आवश्यकता को उन्होंने पूर्ति किया, उसके बारे में अल्प समय में हम देखेंगे। इसका जो राइटर है उस राइटर का नाम है ऑस्कार वाइल्ड। ठीक है, उसका राइटर जो है ऑस्कार वाइल्ड। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो मैंने प्रिंस का पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि प्रिंस को किस तरह से बनाया गया, प्रिंस से कहाँ पर था। लेकिन ऐसे समय पर क्या होता है, बर्ड्स का एक माइग्रेशन पीरियड रहता है। माइग्रेशन पीरियड कहे तो जैसे बर्ड्स जो होता है, जिन जगहों में, जिन देश में ज़्यादातर सर्दी होता है और ऐसे सर्दी के मौसम में वो क्या करते हैं, अक्सर दूसरे देश में माइग्रेटेड होते हैं। मतलब दूसरे देश में वो चले जाते हैं और जब सर्दी खत्म होता है वैसे वो वापस आते हैं।
अच्छा, ये प्रिंस जिस कंट्री में रहता था, जिस देश में रहता था या जिस जगह में रहता था, वहाँ के अधिकतर बर्ड्स क्या करते थे कि इजिप्ट की तरफ चले जाते थे। ठीक है, इजिप्ट की तरफ चले जाते थे और जब सर्दी के मौसम ख़त्म हो जाता है तब वो वापस आते थे, क्योंकि इजिप्ट में इतना सर्दी नहीं पड़ता, वहाँ का मौसम जो है बिल्कुल मतलब वार्म रहता है और उनके लिए सुइटेबल और फेवरेबल एक वेदर रहता है कि वो वहाँ पर अपना समय को निकाल सके। तो ऐसे एक बर्ड, उसके साथी तो ऑलरेडी 6 हफ्ता पहले वो जा चुके थे, ठीक है ना, 6 हफ्ता पहले वो जा चुके थे। अब वो क्या करना चाहता है कि वो भी जाना चाहता है और काफ़ी वो लेट हो गया और चलो जैसा भी वो जा रहा था तभी उसने देखा कि थोड़ा रात हो गया और मैं सुबह चला जाऊंगा सोच करके वो क्या करता है कि एक जो जहाँ पे जो प्रिंस है उस प्रिंस के जो कदमों के नीचे वो क्या कर लेता है, बैठ जाता है थोड़ा विश्राम लेने के लिए। तो ऐसा होता है कि ये बर्ड का नाम है स्वालो, छोटा सा बर्ड है, ठीक है ना, और छोटा सा बर्ड है, ये वहाँ पर आके बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर क्या होता है कि वो बैठा होता है, एकदम से उसके शरीर के ऊपर क्या होता है कि एक मतलब बूंद गिरता है, पानी का बूंद गिरता है। और जैसे वो पानी का बूंद गिरता है तब वो मन में सोचता है कि ये तो बारिश का मौसम नहीं है, अभी तो ये पानी कहाँ से गिर रहा है। तभी अचानक क्या करता है कि वो देखता है तो प्रिंस की आँख से क्या होती है कि आंसू बहते हुए उसके शरीर के ऊपर निकलता है, मतलब उसके शरीर के ऊपर गिरता है। तब वो पूछता है कि मतलब आप कौन हो, तो वो कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ। तो उसको ये पूछा जाता है कि आप क्यों रो रहे हो, तभी वो कई तरह का आंसर को वो देता है। वो कहता है मैं जब जीवित था तब और मेरे जीवन में कभी दुख नाम का कोई चीज़ नहीं आया था, या मेरे जो और पैलेस में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता था, और दुख क्या चीज़ है मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आज जब लोगों की हालत को मैं देखता हूँ, है ना, और तभी मुझे वास्तव में बड़ा दुख लगता है और लोगों की हालत देख करके मैं रोने लग जाता हूँ। तो अभी फिर क्या किया जाएगा, तो तभी वो ऐसा एक मतलब दृश्य को देख रहा है और कहता है कि एक मतलब वॉइस से वो कह रहा है कि एक स्ट्रीट है, ठीक है ना, एक स्ट्रीट है और एक महिला है, जो महिला का बच्चा जो है मतलब बिल्कुल बीमार है और कुछ ही समय के बाद मतलब वो बहुत सीरियस कंडीशन में आने वाला है। अब उसको दवाई दिलाने के लिए उसकी माँ के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको एक अमीर घराने की जो राजकुमारी है उसको क्या कर रखी है, उसको काम दे रखी है और वो काम कर रही है, पर ऊपर से उसका बच्चा बीमार है। अगर वो समय पर वो काम भी नहीं करेगी, वो काम भी नहीं देगी, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, डिजाइनिंग वर्क है, ठीक है ना, तो वो अगर नहीं देगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। तो स्वालो आप ऐसा करो, मेरी तलवार में जो रूबी लगी हुई है उस रूबी को उठाओ और ले करके क्या करो, उसी घर में ले करके डाल दो। मैं तब वो कहती है, स्वालो कहते मैं तो अभी इजिप्ट जाने वाली हूँ, उसको मैं इंतज़ार कर रहा था, मेरा जो फ्रेंड्स है वो सभी चले गए, है ना, और वो सभी उसी नाइल नदी में जा कर के पहुँचेंगे और काफ़ी सारा सुंदर सुहाना एक मौसम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं भला ये काम कैसे कर सकता हूँ। तभी वो यही कहता है कि देखो तुम एक दिन के लिए मेरा एक मैसेंजर बन करके, एक नाइट के लिए मेरा एक मैसेंजर बन करके वहाँ पर रह जाओ। वो लड़का जो है बहुत थ्रस्टी हो रहा है, उसका मदर जो है वो कुछ काम कर रही है, और ऐसे स्थिति में तब फिर से स्वालो कहता है कि मैं तो इजिप्ट जाने के लिए चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, वो कहता है थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि थैंक यू, कोई बात नहीं। तभी स्वालो रूबी को मतलब फिर एक रात रहने के लिए वो मान जाता है,
बच्चों मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, इसके लिए तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हैं सो वो मान जाता है और मानने के बाद फिर क्या करता है, वो रूबी के लेके चला जाता है। जैसे वो रूबी लेके चला जाता है तो वह कैथेड्रल को पार करते हुए जा रहा होता है, और कैथेड्रल के ऊपर जब पार करके जाता है और तभी वो देखता है कि वो कैथेड्रल जो है बहुत सुंदर से बना हुआ है। फिर उसके साथ साथ वो पैलेस की ओर होकर के जा रहा है, तो पैलेस में क्या है कि एक आवाज़ आ रहा है। क्या आवाज़ है? लोगों का डांस करने का, पार्टी करने का आवाज़ आ रहा है। एक ब्यूटीफुल लड़की जो है पैसेज के बालकनी में आकर के कहती है कि मैं फलाना उस औरत को मेरा ड्रेस बनाने के लिए दी थी, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं दी। ऐसा एक मतलब कहने वाली बात वहाँ पे सुनाई देता है। और वो ये सभी चीज़ों को देखते हुए, वहाँ का जो रिवर है उस सभी को पार करते हुए वो क्या करता है कि उस महिला के घर के पास वो पहुँच जाता है। जैसे उस महिला के घर के पास वो पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद और किसी भी तरह से जो रुपी उसने दिया हुआ होता है वो रुपी को वहाँ पर छोड़ करके, उसके बेड के ऊपर छोड़ करके वो आ जाता है। उसके बाद ये स्वालो मतलब फिर से वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद और अभी यहाँ पे और स्वालो को फिर से यही कहा जाता है कि अभी और थोड़ा ठंड है, मैं मतलब स्वालो कहती है कि अभी थोड़ा ठंड है, मैं यहाँ पर रह जाती हूँ। और उसके जो कार्य के लिए थोड़ा वो भी सराहना करते हैं। कौन? हैप्पी प्रिंस पे उसके कार्य के लिए सराहना करते हैं। फिर वो मन में सोचता है, यानी स्वालो मन में सोचता है कल सुबह क्या होगा, मतलब सुबह होने के बाद और मैं इजिप्ट की तरफ चला जाऊंगा। फिर थोड़े समय के लिए वो क्या करता है, थोड़ा इधर उधर घूमता है ना, इधर उधर घूमता है और जो चर्च वगैरह होते हैं उन सभी के और घूम फिर करके और वो आ जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। फिर उसको यही कहता है कि अब मैं इजिप्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तभी प्रिंस कहता है, लिटिल स्वालो, क्या तुम और एक नाइट मेरे साथ रह सकते हो? मेरे लिए मेरा एक मतलब मैसेंजर बन करके रह सकते हो? तभी और वो फिर कहता है कि देखो अभी बहुत समय हो गया मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेरे जो दोस्त लोग वो सभी चले गए हैं, लेकिन फिर भी प्रिंस उसको मना लेता है और रिक्वेस्ट कर लेता है। कहता है कि क्या कहता है कि उसने एक किसी को देखा है, ठीक है ना। वो किसको देखा है? एक यंग व्यक्ति है, एक लड़का है। वो क्या करता है कि वो अपनी डेस्क के ऊपर ही बैठा है और साथ ही साथ उसका लिप्स का कलर जो है बिल्कुल पोमेग्रेनेट के जैसा हो गया और उसकी आई जो है बिल्कुल ड्रीमी आई है। और साथ ही साथ वो मतलब डॉक्टर से उसको कुछ कहा गया है और उसको बहुत कोल्ड लग रहा है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसको क्या चाहिए कि वो भूख से बड़ा छटपटा रहा है। ऐसा एक स्थिति में है तो आप ऐसा करो और एक रात मेरे साथ रह जाओ। ये जो प्ले राइटर है मतलब वो लिख रहा है, यदि किसी भी कारण से उसका लेख पूरा नहीं हो पाएगा तो उसका जो प्ले जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब ठंड जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो प्ले नहीं लिख पाएगा तो वो बेच भी नहीं पाएगा। और उसके लिए सर्दी ज़्यादा है तो उसके लिए उसको लकड़ी चाहिए और उसके पास क्या नहीं है, लकड़ी नहीं है। और लकड़ी ना होने के कारण ये है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो लकड़ी को खरीद सके। तभी उसको कहते हैं कि देखो आप ऐसा करो, मेरे शरीर में जो आँख है उस आँख को आप निकाल लो, क्योंकि ये भारत से आए हुए जो स्पेल्स के द्वारा इस आँख को बनाया हुआ है, बहुत कीमती पत्थर का है। तब स्वालो जो है मतलब रोने लग जाता है कि ये कैसा मजबूरी में आप मुझे डाल दिए जो मैं अपनी आँख को निकाल करके आपकी आँख को निकाल लूँ। तब प्रिंस कहता है उसके बारे में सोचो मत, मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करो।
तो बहुत तो मुश्किल से वो क्या करता है कि उसके एक आँख निकाल करके वो लेकर के चला जाता है। और जाने के बाद उस लड़का जो प्ले राइटर है, जो लिख रहा था प्ले यानी ड्रामा लिख रहा था, तो उसकी छत के नीचे से उसको वो क्या कर देता है, डाल देता है। और डालने के बाद चला जाता है। और ये व्यक्ति ठंड से बहुत छटपटा रहा था। जब उसको देखा कि कुछ चीज़ उसको मिल गई तो बहुत सुंदर सी चीज़ है, और उसके चलते वो बहुत खुश हो गया, खुश हुआ, और उसके चलते उसने खरीद लिया लकड़ी को, और उसको गर्माहट मिली। फिर वह आराम से क्या कर पाया, अपनी जो लेख है उसको वो पूरा कर पाया। तो ऐसे पर अभी फिर स्वालो कहती है उसको गुड बाय, गुड बाय कहती है। और प्रिंस फिर से उसको रिक्वेस्ट करता है, स्वालो क्या और एक रात तो मेरे साथ रुक सकती है? तभी वो कहता, देखो ये तो बहुत ही सर्दी का समय आ गया है ना, और मतलब इस समय मुझे यहाँ रहना मुश्किल है, लेकिन इजिप्ट के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन ललचाता है, क्योंकि वहाँ पर इस समय अच्छी वार्नेस हो रही है, और वहाँ के क्रोकोडाइल वगैरह जो है वो सब बाहर आए हुए हैं। देखने का जो दृश्य है बहुत अच्छा रहेगा। तो पाम ट्री ग्रोइंग हो रहा होगा, है ना, ये सभी चीज़ को वो कह रहा। तभी उसको यही कहा जाता है कि देखो, और एक लड़की है, जो लड़की मैचस्टिक बेचती है, ठीक है, मैचस्टिक बेचती है, लेकिन अभी ये जो लड़की है मैचस्टिक तो बेचती है, ये सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लड़की के पास अभी जितना मैचस्टिक उसके पास था वो मैचस्टिक क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब वो दूसरा मैचस्टिक के मतलब पैसे लेके जाएगी अपने मतलब फादर एंड फादर के पास, तो ज़रूर उसके पापा उसको पीटेंगे, और यही डर है। तो इसलिए फिर वो फिर कहता है कि आप ऐसा करो, मेरा और एक जो आँख है उसको भी आप उखाड़ करके ले जाओ। तब वो उसको उखाड़ करके ले जाती है। हालांकि उसको वो भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि ठीक है, मैं और एक रात तुम्हारे साथ रहूँगा, फिर आगे नहीं रहूँगा, ऐसा कह करके, और वो उसी आँख को निकाल लेता है। निकाल करके उड़ता हुआ जाता है और उस लड़की का पास में वो रख करके आ जाता है। तो तभी अब जैसे अभी उसके पास आँख नहीं है, लेकिन वो देखता है, वो देख नहीं पाता, और फिर पूछता है कि आखिरकार तुम देख क्या रहे हो? तभी वो फिर कहता है, मैंने तुम्हारा ये तीनों काम करके आ गई, लेकिन अभी भी लोगों का हालत तो सुधरा नहीं है। लोग भूख के मारे, बेरोजगार के मारे और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तभी उसको यही कहता है, चलो और एक नाइट तुम मेरे पास रुक जाओ, फिर अभी मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा शरीर को जो सोने से मतलब उसको परत लगाया हुआ है, उसको फाड़ फाड़ के ले जाओ और लेकर के लोगों को दान कर दो। और इस तरह से वो लेकर के लोगों को फिर उसका शरीर का जो सोना से मढ़ा हुआ, जो मतलब सोने से मतलब परत लगाया हुआ जो सोना है, वो चादर है, उसको उठाते हुए एक एक को चीरते हुए लेकर के जाती है और लोगों को बांटती है। और शहरों में बहुत आनंद होता है, जिन लोगों के पास ब्रेड खाने को नहीं होती वो लोग खाते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, फिर उसके बाद अभी वो कहता है कि देखो दोस्त, अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, शालो कहता है। और हालांकि हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि अब तुम चले जाओ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी वो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया, कह के वो उसका पैर के नीचे गिर जाता है और अपना दम तोड़ देता है। सुबह के समय पर वहाँ के जो सरकारी ऑफिसर है वो सब आते हैं, देखते हैं, तो शरीर जो है उसके शरीर में से मतलब आँख नहीं है, उसका जो तलवार था उसमें रूबी नहीं है, और उसका जो शरीर को जो सोने से मढ़वाया गया था, परत लगाया गया था, है ना, वो भी नहीं है। लेकिन उसके पैर के नीचे एक बर्ड स्वालो जो है गिरा हुआ है, मरा पड़ा है, ऐसा देखते हैं वो लोग। और तब हालांकि कुछ बात उनको भी समझ में आता है, लेकिन
ये स्टोरी कहने का मतलब क्या है कि देखो ये दोनों कैसे अपना जीवन को बलि चढ़ाते हुए लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ऑस्कर वाइल्ड यहाँ पे हमें यही संदेश देना चाहती है कि किस तरह से प्रिंस जो है अपना शरीर का एक एक हिस्सा को लोगों को दान कर रहा है और किस प्रकार ये स्वालो जो है उसको जाना था इजिप्ट, लेकिन उस सर्दी में भी वो किस तरह से प्रिंस के साथ सहयोग देता है और मिलकर के दोनों काम करके लोगों का जीवन को बचाते हैं, अपने जीवन को त्यागते हैं, अपना सुख को त्यागते हैं और अपना कंफर्टेबल को त्यागते हैं और दूसरों के लिए वो जीते हैं। ऐसा अगर सभी मानव के जीवन में हो तभी इस दुनिया में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग तो सभी क्या है, स्वार्थ जीवन जीते हैं। स्वार्थ जीवन से हटकर के कुछ करने के लिए यहाँ पे जो ऑथर है हमें उत्साहित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो मेरा अभी तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।